हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि मेरे व्यूअर्स में क्या ऐसी अदा है या क्या उनको मिस्टीरियस बनाता है। क्या राज है आप में या क्या है जो आपको मिस्टीरियस बनाता है दूसरों की नज़र में, जो लोग आपको जान नहीं पाते हैं, जो आप लोगों को पजल की तरह लगते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी अलग है। आई होप आपको पसंद आएगा। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं आपको ऐसा क्या है जो मिस्टीरियस बनाता है, आप क्यों हैं इतने मिस्टीरियस, ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्यों हैं आप मिस्टीरियस और क्या बनाता है आपको मिस्टीरियस, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए, तो यहाँ पे मैं पहली चीज़ देख पा रही हूँ, पिक कर पा रही हूँ एनर्जी की आप क्यों खुश हैं और क्यों दुखी हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यानी अगर कोई खुशी का माहौल है तो उसमें आप खुश क्यों हैं, और अगर कुछ ऐसा दुख का माहौल है तो आप दुखी क्यों हैं, या फिर आप दुखी हैं तो उसका कारण क्या है। यानी आपके खुशी और दुख का कारण कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो एक ये पॉइंट मैं पिक कर पा रही हूँ। हो सकता है खुशी का सेलिब्रेशन हो रहा हो किसी चीज़ का, लेकिन आप किसी और कारण से खुश हो, ठीक है। मान लीजिए किसी का बर्थडे है और सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जनरली ये बताना तो बहुत आसान है कि हाँ बर्थडे है किसी का इसलिए आप खुश हो, लेकिन हो सकता है आप अपने अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे हो किसी और कारण से, आप खुश हो किसी और कारण से, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं हो कि कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे खुश हो गए, अब वैसे इंसान नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके अंदर की जो खुशी है वो किसी और चीज़ से आती है। अब सबके लिए अलग अलग है, लेकिन आपकी खुशी किसी और चीज़ में है ऐसा मुझे पिक हो रहा है, या फिर आपको खुशी का डीपर मीनिंग, बहुत डीपली आप खुशी को महसूस करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और दुख को भी, आप क्यों दुखी हैं लोग जान नहीं पाते। हो सकता है आप नहीं प्रिटेंड करते हो, नहीं दिखाते हो किसी को कि आप सच में दुखी हैं या आप खुश हैं। यानी बाहर की दुनिया और आपके बीच में एक पर्दा है यहाँ पे, ठीक है। एक वेल है, एक पर्दा है आपके और दुनिया के बीच में, जहाँ पे दुनिया नहीं जान सकती या आपके आसपास के लोग कि आप खुश क्यों हैं और आप दुखी क्यों हैं। क्योंकि आप दोनों सिचुएशन में शायद अपनी खुशी भी ज़्यादा बयां नहीं करते कि नज़र ना लग जाए, और दुख भी आप ज़्यादा बयां नहीं करते हो ताकि उसके ऊपर एक तरह से दया ना की जाए, ठीक है। दुख भी आप ज़्यादा बयां नहीं कर सकते हैं, मतलब करते नहीं हैं आप, दुख भी ज़्यादा बयां नहीं करते हैं ताकि कोई दया ना करके आपके ऊपर चला जाए। आपको नहीं चाहिए किसी का एहसान, ये कह सकती हूँ, ठीक है। एहसान मैंने कहा, वैसे ही आहान एक वर्ड आया है, ठीक है। आहान, आहाना, ये सब कोई वर्ड हो सकता है, नेम्स हो सकते हैं। एम लेटर आज बहुत आ रहा है, किसी का नाम हो सकता है MHDARSFP। आर मैंने कहा था, पता नहीं, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। यस, बी। तो इतने लेटर्स, के एज वेल, टी, हाँ, इतने लेटर्स इनिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी खुशी और दुख का कारण लोग नहीं समझ पाते, और इसीलिए वो आपको, जैसे कि अगर कोई इंसान खुश है तो उसको आप टारगेट करके दुखी कर सकते हो ना। अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो तो उसको टारगेट करके आप दुखी कर सकते हो, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता है कि आप कब खुश हो कब दुखी हो। ये बता पाना ही मुश्किल है, तो आपके ऊपर अटैक करना भी बहुत मुश्किल है कि इसके खुशी के पल को बिगाड़ा जाए, या इसके दुख के टाइम में इसको दया की जाए या हंसा जाए। वो नहीं हो सकता है क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है। अब बहुत मिस्टीरियस है, तो ये बातें आप पता नहीं करने देते हैं। ऊपर ऊपर से व्यूअर्स, आप बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप शांति से बैठे हुए हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मुझे एक सिनारियो दिखा रहे हैं जहाँ पे व्यूअर्स जो आप हैं, देख रहे हैं, मैन या विमेन, आप शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कहीं न कहीं अपने दुनिया में है, उसको ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करना है, उसको ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना है, बात नहीं करना है बाहरी दुनिया से। जैसे आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपको दुनिया से बात नहीं करनी है, या किसी लोगों से बात नहीं करनी है, या
कभी कभी लोग ना इंटरेस्ट शो करते हैं अपनी तरफ से कि उनको आपसे बात करनी है या आपके बारे में उनको जानना है कुछ, या आपसे कुछ सीखना है, आपसे कुछ जानना है, लेकिन आप अपने से कुछ दिखा नहीं रहे, आप चुपचाप ना कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी की मैरिज हो रही है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको शायद मुझे विजन में दिखा रहे हैं ना, एक विमेन है, आप मैन भी हो सकते हैं, विमेन मैन, वो एक विंडो साइड पे बैठे हुए हैं ट्रेन में, एक ट्रेन जा रही है, उसका जो विंडो सीट रहता है वहाँ पे आप बैठे हुए हैं व्यूअर्स। मैं बता रही हूँ आपको सिनारियो जो दिख रहा है, और ये ट्रेन ही है, हाँ ट्रेन ही है, ट्रेन का विंडो साइड है, और साइड वाली सीट जो होती है, ठीक है, लेकिन विंडो सीट है, चुपचाप बैठे हुए, उनके आसपास बहुत लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स आपका ध्यान कहीं ना कहीं विंडो के बाहर है। शायद बहुत अच्छी बातें चल रही हूँ, बहुत मज़ेदार बातें चल रही हूँ, बहुत फन हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है आपका? विंडो के बाहर, ठीक है। तो शायद एक बार रुक के इस मोमेंट को, यानी ये जो टाइम है, जो मोमेंट है, उसको कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ले रहे हो, जैसे कि हवा चल रही है तो उसको आप पूरा अंदर तक फील कर रहे हैं, ठीक है, या जो नज़ारे हैं उसको अपने आँखों में देखकर पूरी तरह से डाल डाल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको उतना नहीं डाल पा रहे हो अपने अंदर, ठीक है, वो बातें मीनिंगलेस हो गई हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपने देखी हैं आँखों से और जो फ़ील की हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आपके लिए, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। यानी आपके आस-पास जो आपकी आँखें जिन चीज़ों को देखना चाहती हैं, शायद वो नेचर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, या कुछ भी पेंटिंग, कुछ भी जो आपको पसंद है, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनको पूरी तरह से अपने अंदर फ़ील कर पा रहे हैं। जो बाहर देख रहे हैं, उसको अपने अंदर फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, उस उनकी बातें आपके ऊपर कहीं न कहीं कोई असर नहीं कर रही हैं। उसका ना आप पॉजिटिव मतलब निकाल रहे हैं, ना नेगेटिव निकाल रहे हैं, आपको जैसे कि सुनाई ही नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है व्यूअर्स, ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि मेरे सामने कोई बोल रहा है लेकिन मैं सुन नहीं पा रही हूँ, यानी मैं बहरी हो गई हूँ लिटरली, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल उस जोन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं आप, और या जा चुके हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने कहा जा रहे हैं वैसे ही स्पिरिट गाइस कह रहे हैं जा चुके हैं। तो जो भी हो, लेकिन उस जोन में जा रहे हैं जहाँ सुनाई नहीं दे रहा है कि आगे आसपास क्या हो रहा है, तो ये एक तरह से अच्छा भी है ठीक है, लेकिन खराब भी है, अच्छा भी है, दोनों ही है, क्योंकि अच्छी बातें भी लोग बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो शायद इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप कहीं अपना ध्यान लगा रहे हैं किसी बहुत अच्छी चीज़ में जिसमें आपको मज़ा आता हो, लिटरली आप इंजॉय करते हो, तो आप ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे जो गॉसिप करते हैं, या जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, या जो आपकी कान सुनना नहीं चाहते ऐसी चीज़ों को। लिटरली आपको लगेगा कि आप बहरे हो गए, आपको एकदम सुनाई नहीं दे रहा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा सामने वाले के कुछ बोलने पे, क्योंकि आपका ध्यान ना कहीं और है व्यूअर्स, ठीक है। आपको मून दिख सकता है, ये भी एक साइन होगा इस रीडिंग के थ्रू। अब ये आधा चांद हो, पूरा चांद हो, जो भी हो, लेकिन आपको दिखेगा ज़रूर चांद, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, और एक कनेक्शन भी मून के साथ आप फील कर सकते हैं, जैसे कि लिटरली आप मून से बातें कर रहे हैं, चांद से बातें कर रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पे फील होते हुए दिख रहा है। मतलब बातें तो कर रहे हो लेकिन कहीं और है आपका ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है। चलिए, तो ये अदाएं जो मैंने बताई अभी, ये आपको मिस्टीरियस बनाती हैं। अगर आप काम भी करते हैं ना, तो एक बार तो आपका ध्यान विंडो से बाहर ज़रूर जाएगा, ऐसा मैं लिख के दे सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे विंडो जैसा कुछ दिखाए थे। तो आप काम भी कर रहे हैं ना, तो एक कुछ पल के लिए आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, जो कि एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आपको वो चाहिए था, वो सुकून आपको चाहिए था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, तो ये अदाएं आपकी मिस्टीरियस बनाती हैं, और बहुत ऐसी बातें हैं, डेथ कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जो मुझे बताता है कि कुछ ऐसी एंडिंग्स हैं आपके लाइफ में, कुछ एंडिंग्स हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बारे में अब आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद ये बातें, शायद
कोई इंसान नहीं सुन सकता, मतलब इंसान मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब आपके आसपास वाला इंसान नहीं सुन सकता है, लेकिन शायद कोई साइकिक सुन सकता है या सुन सकती है। पता नहीं, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि ये लोग जो साइकिक्स होते हैं ना, इवन मैं भी, तो ये इम्पैथ होते हैं, ये लिटरली अच्छे होते हैं, ऐसे लोग सुन सकते हैं आपकी बातों को बिना जज किए, ठीक है। तो बात ये है कि शायद कोई साइकिक आपकी बात सुन ले या आपकी हेल्प कर दे, लेकिन कोई ऐसे दूसरे लोग जो नॉर्मल इंसान है वो शायद आपके आसपास में ऐसे नहीं समझ पाएंगे आपकी बातों को, जो बहुत डीप है, ऐसी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर कुछ खराब हुआ है, कुछ एंडिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बारे में आप किसी को बता नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि बीच में वर्ल्ड का कार्ड है, उधर मून है, इधर डेथ है, तो एकदम नहीं बता रहे हो, ठीक है, अपनी ये बातों को, ये एंडिंग को नहीं बता रहे हो, बाहर से पोर्ट्रे कर रहे हो, दिखा रही हो कि सब ठीक है, ठीक है, इस समय पे वैसे वैसे ही दिखा रहे हो सब ठीक है, चलिए सब ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जा रही हैं, इश्यूज़ किसी के साथ, आप बोलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप उस तरह के बहुत ईज़ी गोइंग बन रहे हो। आपको हल्का सा चोट भी लग गया तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, ठीक है, आप माफ़ कर रहे हो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी आप ऐसे किसी को हटा दे रहे हो, कोई भी सिचुएशन को आप जल्दी से हटा दे रहे हैं कि अच्छा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको मतलब रखना नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? कुछ मतलब, या फिर वो समय, सही समय आ गया है किसी की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में नहीं आया है। सही समय आएगा तो बिल्कुल एक शेर या शेरनी की तरह कूदने वाले हो, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी के ऊपर। ये भी मुझे पिक हो रहा है। इसके आपके नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को पता नहीं है। आप कौन-सा स्टेप लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये किसी को पता नहीं। तो हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट मूव रहेगा, जो नेक्स्ट एक्शन आपका रहने वाला है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जो भी होगा अचानक से होगा। 555 नंबर दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मतलब विज़न में दिख रहा है मुझे कि चेंज, ठीक है? बहुत बड़ा बदलाव जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जो बदलाव आप कर रहे हैं उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हो सकता है आप छुप-छुप के मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है छुप-छुप के मेहनत करना, छुप-छुप के प्लान्स बनाना, छुप-छुप के अपना काम करना, मेहनत करना, सीक्रेटली, मतलब साइलेंस में मेहनत करना, और फिर वो जो आपका सक्सेस होगा वो शोर मचा ही देगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है जहाँ पे आप छुप के कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ सीक्रेटिव कुछ प्लान चल रहा है, बहुत सीक्रेट वाला कुछ प्लान चल रहा है, बहुत मस्त वाला प्लान चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है? ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ आज की रीडिंग में। या आप कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हो, लेकिन ये सीक्रेट है, इसको किसी को बता नहीं रहे हो, क्योंकि मून भी आया, हाई प्रीस्टेस भी आया है, डेथ कार्ड, 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये चीज़ें हिडन ही रखोगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से। जैसे कभी-कभी रीडिंग्स में आता है ना कि व्यूअर्स कभी-कभी हाइड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? थोड़ा बहुत बता ही देंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम नहीं बताएँगे। कहीं घूमने का प्लान है, जाने का प्लान है, कोई करियर का प्लान है, लव लाइफ में कोई प्लान है, तो वो सब प्लान्स को जो बनाया है, जो सोचा है, उसको बता नहीं रहे हो, मेहनत छुप के कर रहे हैं, सीक्रेट में कुछ तो कुछ कर रहा है, ठीक है? कर रही है, सीक्रेट में कुछ ना कुछ कर रहे हो, या कुछ सीख रहे हो छुप के, छुपा के, या कुछ मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग मेहनत करते हैं ना, बताते नहीं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, नहीं बताते, बाद में जब सक्सेस मिल जाती है तो बताते हैं। तो वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे बहुत क्लियरली कहीं जाने वाले हो तो नहीं बता रहे हो, ठीक है? इस समय आप ही अपने आप को, मतलब हाई प्रीस्टेस बन के आप ही अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है ना जहाँ पे आप बात भी कर रहे हैं लोगों से, और बहुत हाँ और ना में बातें कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा भी बात कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। और इस समय पे ऐसी है कि ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो, जैसे चुपचाप कोई इंसान बैठा हुआ है किसी जगह पे, और 5-6 लोग हैं उसके आगे या उससे भी ज़्यादा, और वो इंसान बैठ के चुपचाप ऑब्ज़र्व कर रहा है सबको कि कौन कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ठीक है? तो व्यूअर्स, आप उस समय, इस समय पे ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप चुपचाप बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे, और लेकिन लोग आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, लोग आपको देखेंगे और ये सोचेंगे ये कितनी मिस्टीरियस है, ये कितना मिस्टीरियस है, ये अलग है, इसमें कुछ अलग बात है। इवन स्ट्रेंजर्स भी आपको देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे, आईज लॉक हो सकती हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि स्ट्रेंजर्स आपको देख रहे हैं,
स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक सिनेरियो मुझे पिक हो रहा है और आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और लोग आपको देख के कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि है कौन? कुछ अलग है। कुछ अलग आपको दिखती है ना, कोई सामान भी आपको अलग सा दिखता है तो आप उस सामान को देखते हो। तो इंसान में आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ तो अलग है इसमें, ठीक है? तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे पिक हो रहा है, ठीक है? चलिए, तो ओवरऑल आपकी मिस्टीरियस एनर्जी इस समय पे रहने वाली है, ये जल्दी नहीं जाएगी, ये रहेगी, ठीक है? तो यही सब अदाएँ हैं आपके या आप जो करते हैं, जो आपको मिस्टीरियस बनाते हैं और इस समय पे लोग आपको जानना चाहेंगे और कहीं न कहीं वो ये सोचेंगे कि हाँ, आप बहुत मिस्टीरियस हैं और आपको जान पाना इतना आसान नहीं है, ओके? और हाँ, आपके इस क्वालिटी के कारण लोग आपको पसंद भी करेंगे, ये आखिरी मैसेज था, एस ऑफ कप्स भी आया है, तो लोग आपको पसंद भी कर सकते हैं इस कारण से। इसमें क्या है ना कि जो मिस्टीरियस इंसान रहता है ना उसको लोग पहले देखते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा कि लोग पहले देखेंगे बाद में बात करेंगे या सिर्फ देख भी सकते हैं। अगर स्ट्रेंजर्स की बात है तो वो आपको देखेंगे पक्का, ठीक है? आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ अलग आपका लुक ऐसा हो सकता है। अम, मुझे ब्लैक बिंदी दिख रही है या ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है जो आपने पहना हुआ है, ठीक है? कुछ अलग सा आपने पहना हुआ है, ठीक है? वो भी मुझे पिक हुआ है या ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक हो सकता है, ओके? चलिए यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।